तो भाई 2400 रेटेड प्लेयर आ गया है। देखते हैं, ही में भी है स्ट्रॉन्ग प्लेयर। लेट्स सी। मैं यहाँ खेलने वाला हूँ E4। देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। ओके, D6, लेट्स गो D4। क्या खेलोगे भाई? नाइट F6। ओके, आई प्लेड 3। he played pawn G6। ओके, bishop E3 and now he played bishop to he developed it bishop on this। मतलब उसने अपने पर ले जाता हूँ और मैं लॉन्ग कैसल करूँगा ताकि मैं अपने किंग साइड के पॉन को आगे बढ़ा सकूँ और उस पर अटैक कर सकूँ। भाई उसने चला है पॉन B6। इस बिशप को भी वो अपने लॉन्ग डायगोनल पर एक्टिवेट करेगा। तो अब मैं F3 नाइट को डेवलप करते हुए एक अच्छे स्क्वायर्स पर, और उसने अपने बिशप को डेवलप कर लिया है इस लॉन्ग डायगोनल पर D5 चल करके पॉन को आगे पुश करके। यस, तो भाई उसने यहाँ पर अपने नाइट को डेवलप करते हुए नाइट D7 चला है। तो अब मैं यहाँ पर अपने जो लास्ट पीस बच गया है बिशप, राइट स्क्वायर बिशप, इसको डेवलप करूँगा। C4 चला है, बिशप को डेवलप करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ दोनों ऑप्शन है। मैं अपने किंग को शॉर्ट कैसल भी कर सकता हूँ, लॉन्ग कैसल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर शॉर्ट कैसल ही करूँगा। तो मैंने अपना किंग को कैसल कर लिया है। तो भाई किंग को कैसल करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग के 5-6 मूव, मैक्सिमम 10 मूव के अंदर आपको किंग को कैसल कर लेना चाहिए, सुरक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर किंग सेंटर में है तो वो थोड़ा सा खतरे में रहता है, अटैकिंग चांसेस ज़्यादा रहता है किंग पर। तो भाई उसने पॉन C6 चल दिया है सेंटर को ब्रेक करने के लिए, और मैंने यहाँ पर उसके नाइट पर अटैक कर दिया है। उसने मेरे पॉन को मार दिया है, D5 पॉन को। तो अब मैं भी उसके पॉन को मार दूंगा। अपने पॉन से मैंने उसके पॉन को मार दिया है। अभी देखते हैं भाई वो क्या चलता है। उसने चला है A6 और इन लेटर वो B5 चलना चाहता है। मतलब अगली चाल में वो B5 चलना चाहता है, मेरे बिशप को अटैक करना चाहता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर उसे A4 चल के उससे इस आइडिया को मैं उसे रोक दिया हूँ, उसके इस आइडिया को। ओके, तो उसने क्वीन C7 चला है अपने रुक। अब मैं यहाँ पर अपने बिशप को पीछे खींच सकता हूँ, चूँकि मेरा बिशप अटैक हो चुका है। उसने अपने क्वीन से मेरे बिशप को अटैक किया है, तो मैं अपने बिशप को वापस ले लेता हूँ। जल्दी चलो भाई, उसने सो वो अपने घोड़ा को C5 पर लाया है, अब मेरे स्पॉन को अटैक किया है। बट इट्स वेल प्रोटेक्टेड ना, मेरा नाइट से ये अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है। तो अब मैं अपने रुख को E1 पर लाया हूँ, उसके स्पॉन पर अटैक करते हुए। तो राइट नाउ इट्स वेल डिफेंडेड बाय द क्वीन, बट इन फ्यूचर दिस रूक इज़ वेरी एक्टिव। वो E8 पर लाया है अपने पॉन को डिफेंड करते हुए। क्योंकि देखो यार, क्वीन स्टार्टिंग के और मिडल के गेम में कोई चीज़ को हमेशा मतलब डिफेंड ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता, क्योंकि क्वीन। नाइट टू D4 कैन गो एनीवेयर बिकॉज माई नाइट इज सेंट्रलाइज्ड। सो अपने रुक को C8 पर लाया है भाई। अब मैं अपने रुक को डबल करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने रुक को E2 पर लाया हूँ ताकि मैं अपने रुक को डबल कर सकूँ इस फाइल पर। जल्दी चलो भाई, क्या कर रहा है? ओके, he played queen to D7
मेरा पॉन पर अटैक किया अपने क्वीन से, तो मुझे इसे डिफेंड करना होगा। आगे भी पुश कर सकता हूँ, चूँकि उसका मेरा पॉन पर उसने अपने घोड़ा से और क्वीन से दोनों से अटैक कर दिया, तो अपने पुश को मैं अपने इस पॉन को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मेरा जो बिशप है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पॉन को ही आगे बढ़ा देता हूँ। अगर वो लेता है तो उसका पॉन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। अपने बिशप को कहीं से भी हटाकर, कभी भी हटाकर इसे अटैक कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने पॉन को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली मैं सेक्रीफाइस ही कर रहा हूँ, लेकिन उसका पॉन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और ये दोनों पॉन वीक हो जाएगा फिर। इसलिए मैंने अपने पॉन को आगे बढ़ाया है। अब देखते हैं वो आगे क्या चलता है। मेरे ख्याल से वो भी अपने पॉन को पुश करेगा, या फिर वो काट भी सकता है मेरे पॉन को। देख, मुझे विश्वास ही था कि वो अपने पॉन को आगे बढ़ाएगा। अब मैं अपने पॉन को आगे बढ़ा सकता हूँ, उसके नाइट पर अटैक कर सकता हूँ। बट ओके, एक ही स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर था जाने के लिए, वो है A4 पर। तो अब बेसिकली मैं उसके नाइट को मार सकता हूँ। अगर वो अपने पॉन से मारेगा ही तो उसका पॉन स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाएगा, उसके दोनों पॉन वीक हो जाएगा फिर इस डायगोनल पर। लेकिन मैंने अपने C2 के पॉन को C4 पर ले गया हूँ, तो इस पॉन को डिफेंड करने के लिए, चूँकि ये पॉन मेरा अटैक हो चुका था। अब देखते हैं भाई वो क्या चलता है। अभी तो फ़िलहाल तक दोनों इक्वली चल रहे हैं। उसका एक नाइट और एक पॉन मरा हुआ है, मेरा भी एक नाइट और एक पॉन मरा हुआ है। तो उसने अपने रुख को C7 पर लाया है, और यहाँ पर मैं सिंपली अपने रुख को डबल कर सकता हूँ। तो मैंने अपने रुख को डबल कर दिया है। उसने अपने रुख को वापस ले लिया है। अब मैं उसे किंग साइड अटैक करने वाला हूँ। पॉन को जो H2 पर था उसे H4 पर ले गया हूँ। ओके, उसने मेरा बिशप पर अटैक कर दिया है। तो ओ माय गॉड, व्हाट अ बिग ब्लंडर ही डिड। मतलब शायद उसने मेरा क्वीन को नहीं देखा, जो कि D2 पर खड़ा है, जो कि मेरा बिशप को डिफेंड कर रहा है। अब मैं उसका स्पॉन को मार दूंगा जो H6 पर बढ़ाया है। मार करके अब वो मेरे बिशप को नहीं मार सकता, क्योंकि वो उसका बिशप मैं अपने क्वीन से उसके बिशप को मार दूंगा। इसलिए देखते हैं आगे वो क्या खेलता है। मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर उसने कर दिया है, जो कि उसके हार का कारण भी बन सकता है। ये मूव जो उसने चला था, अटैक हो चुका है। ओके, तो उसने क्वीन G4 चला है, मेरे स्पॉन को अटैक किया है। तो यहाँ पर सिंपली मैं उसके बिशप को ले सकता हूँ। इट्स ओके। तो उसे अपने किंग से मेरा बिशप को मारा है, तो मैं अब अपने पॉन को डिफेंड कर सकता हूँ, या फिर या इसका ये पॉन जो है E7 का जो पॉन है, उसे सिर्फ ये हाथ ही डिफेंड कर रहा है, और मेरा ये दो हाथ है उस पर अटैक कर रहा है। तो मैं उसके इस पॉन को मार सकता हूँ आराम से। यस, और यहाँ पर तो उसने मेरा हाथी को भाई मार दिया है नहीं E7 से। तो मैं अब उसके हाथी को मार दूंगा, और उसका ये बिशप अटैक हो चुका है, तो वो मेरा इस पॉन को अभी नहीं मार सकता है। उसे इसको डिफेंड करना पड़ेगा पहले। उसके पास एक ही स्क्वायर है जाने के लिए, और वो है इस A8 पर ले जा सकता है अपने बिशप को कोना में एकदम डायरेक्ट। बस यही एक स्क्वायर था ले जाने के लिए, अपने बिशप को बचा लिया है। अब देखते हैं ये, चलो तुम्हारा क्वीन पर अटैक हो गया, अब तुम कहाँ ले जाएगा इसे। तो अपने क्वीन को उसने G4 पर लाया है, तो अब मैं अपने घोड़ा को G5 पर ले जाऊंगा। तो भाई उसने अपने रुक को F8 पर लाया है, क्योंकि उसका जो ये पॉन था वो अटैक हो चुका था। सॉरी, यस, जो मेरा
हाथी है और ये घोड़ा है, दोनों इस पॉन पर अटैक कर चुका था वो चेक के साथ, इसलिए उसने डिफेंड किया है इसे। तो अब सिंपली गॉड, यस, ही कैन नॉट टेक माई नाइट, राइट। सो अपने नाइट को मैंने E6 पर ले गया है, चूँकि वो हाथी और राजा को मैंने फोर्क कर दिया, क्योंकि वो मेरा पॉन से वो अपने मेरा नाइट को नहीं मार सकता है, क्योंकि ये पॉन पिन हो चुका है। तो उसने अपने राजा को वापस ले गया है। अब मैं सिंपली उसके हाथी को मार दूंगा अपने घोड़ा से। अब उसे अगर वो मेरा घोड़ा को मारता है अपने राजा से, तो मैं अपने इस हाथी से उसके बिशप को मारते हुए चेक दूंगा। अब भाई उसके पास कोई चांस नहीं, मतलब अब बेसिकली उसे रिजाइन कर देना चाहिए। ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन, मतलब अपने टाइम को यहाँ पर सिंपली जाना दे रहा है। उसके पास कोई चांस नहीं है भाई, अब वो जीत ही नहीं सकता है, मतलब 6 पॉइंट कम हो गया है मेरे से, कोई चांस नहीं। तो मैंने भाई यहाँ पर ये गेम जीत चुका हूँ बड़े ही आसानी से, और मतलब एवरी मूव आई प्लेड करेक्टली आई थिंक। तो भाई कमेंट में बताओ उसने क्या गलती किया और वीडियो कैसा लगा।